दोस्तों, मज़ेदार और रोमांटिक हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासरूम से बाहर निकलते ही अनुभा ने अनुभव से कहा, अरे अनुभव, केमिस्ट्री मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या तुम मेरे कमरे पर आकर मुझे समझा सकते हो? हाँ, लेकिन छुट्टी के दिन ही आ पाऊंगा, अनुभव ने कहा। ठीक है, तो मेरा मोबाइल नंबर ले लो और अपना नंबर दे दो। मैं इस रविवार को तुम्हारा इंतजार करूंगी। मेरा कमरा नीलम टॉकीज के पास ही है। वहाँ पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें ले लूँगी। रविवार को अनुभा के घर में पहुंचा। अनुभा ने बताया कि उसके साथ एक लड़की और रहती है। वह कंप्यूटर का कोर्स कर रही है। अभी वह अपने गांव गई है। अनुभव ने अनुभा से कहा कि वह केमिस्ट्री की किताब निकाले और जो समझ में न आया है वह पूछ ले। अनुभा ने किताब निकाली और बहुत देर तक दोनों सूत्र हल करते रहे। अचानक अनुभव उठी और बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अनुभव मना करना चाह रहा था, लेकिन तब तक वह किचन में पहुंच गई थी। थोड़ी देर में वह एक बड़े से मग में चाय लेकर आ गई। अनुभव ने मग लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मग की चाय उसकी शर्ट पैंट पर गिर गई। सॉरी अनुभव, गलती मेरी थी। मैं दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। तुम्हारी शर्ट पैंट दोनों खराब हो गई है। ऐसा करो, कुछ देर के लिए तौलिया लपेट लो, मैंने धोकर लाती हूँ। पंखे की हवा में जल्दी सूख जाएंगे, तब मैं प्रेस कर दूंगी। अनुभव न करता रहा, लेकिन अनुभव उसकी ओर तौलिया उछालकर भीतर चली गई। अनुभव ने शर्ट पैंट उतार कर तौलिया लपेट लिया। जब तक अनुभव दूसरे मग में चाय लेकर आ गई थी, वह शर्ट पैंट लेकर धोने चली गई। अनुभव ने चाय खत्म की ही थी कि अनुभव कपड़े फैलाकर वापस आ गई। उसने ढीला ढीला गाउन पहन रखा था। अनुभव ने सोचा कपड़े शायद धोने के लिए उसने ड्रेस बदली हो। अचानक अनूबा असहज महसूस करने लगी, मानो उस गाउन के भीतर कोई कीड़ा घुस गया हो। अनूबा ने तुरंत अपना गाउन उतार फेंका और उसे उलट पलट कर देखने लगी। अनूबा ने देखा कि अनूबा गाउन के भीतर ब्राउन पैंटी में थी। वह जोश और संकोच से भर उठा। एकाएक हाथ बढ़ाकर उसने अनूबा का तौलिया खींच लिया। अनुभव इन सामने खड़ा था। अनुभव उससे लिपट गई। अनुभव भी अपने आप को संभाल नहीं सका। दोनों वासना के दलदल में लिपट गए। अगले रविवार को अनुभव ने फ़ोन कर अनुभव को आने का न्योता दिया। अनुभव ने आने में आनाकानी की, पर अनुभव के ये कहने पर कि पिछले रविवार की कहानी वह सबको बता देगी, वह आने को तैयार हो गया। अनुभव के आते अनुभव से पकड़कर चूमने लगी और गाउन की चैन खींचकर तकरीबन बिना कपड़ों के बाहर आ गई। अनुभव भी जोश में था। पिछली बार की कहानी एक बार फिर दोहरा गई। जब जवाहर शांत हो गया, अनुभव उसे उसे लेकर गोद में बैठ गई और उसके नाजुक अंगों से खेलने लगी। अनुभा ने पहले से रखा हुआ दूध का गिलास उसे पीने को दिया और अभी वे बातें कर ही रहे थे कि भीतर के कमरे से उसकी सहेली रमा निकलकर बाहर आ गई। रमा को देखकर अनुभव चौंक उठा। अनुभा ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो उसकी सहेली है और उसी के साथ रहती है। रमा दोनों के बीच आकर बैठ गई। अचानक अनुभव उठकर भीतर चली गई। रमा ने अनुभव को बाहों में भींच लिया। न चाहते हुए भी अनुभव रमा के साथ वह सब करना पड़ा। जब अनुभव घर जाने के लिए उठा तो बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। दोनों ने चुम्बन लेकर उसे विदा किया। इसके बाद से अनुभव उनसे मिलने में कतराने लगा। उनके फ़ोन आते ही वह काट देता। एक दिन अनुभा ने स्कूल में उसे मोबाइल फ़ोन पर उतारी वीडियो क्लिपिंग दिखाई और कहा कि अगर वह आने से इनकार करेगा तो वह इसे सबको दिखा देगी। अनुभव डर गया और गाहे बगाहे उनके कमरे पर जाने लगा। एक दिन अनुभव के दोस्त सुरेश ने उसे कहा कि वह थका थका सा क्यों लगता है, इम्तिहान में भी उसे कम नंबर मिले। अनुभव रोने लगा। उसने सुरेश को सारी बात बता दी। सुरेश के पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुरेश ने अनुभव को अपने पिता से मिलवाया। सारी बात सुनने के बाद वे बोले, तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल, अनुभव बोला। और उनकी? इसी के लगभग, अनुभव बोला। क्या तुम उनका मोबाइल फ़ोन उठाकर ला सकते हो? मुझे फिर वह जाना होगा, अनुभव ने कहा। हाँ, एक बार और। अब की बार जब अनुभव का फ़ोन आया तो अनुभव काफ़ी नानुकर के बाद हुबहू उसी के जैसा मोबाइल लेकर उनके कमरे में पहुंचा। 2 घंटे समय बिताने के बाद जब वह लौटा तो उसके पास अनुभव का मोबाइल फ़ोन था। मोबाइल क्लिपिंग देखकर इंस्पेक्टर चकित रह गए। ये उनकी ज़िंदगी में अजीब तरह का केस था। उन्होंने अनुभव से एक बार शिकायत लिखवा कर दोनों लड़कियों को थाने बुला लिया। पूछताछ के दौरान लड़कियां बिफर गई और उल्ट पुलिस पर चरित्र हनन का इल्जाम लगाने लगी। उन्होंने कहा कि अनुभव सहपाठी के नाते आया जरूर था, पर उसके साथ ऐसी वैसी कोई गंदी हरकत नहीं की गई। अब इंस्पेक्टर ने मोबाइल क्लिपिंग दिखाई। दोनों के सिर शर्म से झुक गए। इंस्पेक्टर ने कहा कि वे उनके माता पिता और प्रिंसिपल को उनकी इस हरकत के बारे में बताएंगे।
लड़कियां इंस्पेक्टर के पैर पकड़कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि इस जुर्म में उन्हें सजा हो सकती है, समाज में बदनामी होगी और स्कूल से निकाली जाएंगी, सो अलग। उनके द्वारा बार बार माफ़ी मांगने के बाद इंस्पेक्टर ने अनुभव की शिकायत पर लिखवा लिया कि वे आगे से ऐसे कोई हरकत नहीं करेगी। अनुभव ने वह स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया। साथ ही उसने अपने मोबाइल की सिम बदल दी। इस घटना को 7 साल गुजर गए। अनुभव पढ़ लेकर कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। इसी बीच उसके पिता नहीं रहे। माँ की जिद थी कि वे शादी कर लें। अनुभव ने माँ से कहा कि वे अपनी पसंद की जिस लड़की को चुनेगी वह उसे से शादी कर लेगा। अनुभव को अपनी कंपनी से बहुत कम छुट्टी मिलती थी। एन फेरों के दिन वह घर आ पाया। शादी धूमधाम से हो गई। सुहागरात के दिन अनुभव ने जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाया वह चौंक पड़ा। पलंग पर लाजबंदी सी घुटनों में सिर दबाए अनुभव बैठी थी। तुम? अनुभव ने चौंकते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अब जिंदगी भर के लिए तुम्हारी देहरी पर मैं आ गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर अनुभव ने अनुभव को गले लगा लिया।